ठंड का मौसम था। चिड़िया और उसका पति अपने घर में बैठे हुए थे। अंडे की मम्मा, ठंड बढ़ गई है। न जाने किस समय हमारे अंडे से बच्चा निकल आए। ऐसी ठंड में हमारे बच्चे को गर्म रखने के लिए हमें सूखी लकड़ियों की जरूरत होगी। हाँ, आप सूखी लकड़ियाँ ले आए, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आए तो हम दोनों अपने बच्चे के पास हों। फिर पापा चिड़िया आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने चला जाता है। पापा चिड़िया उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के पास कुछ चावल नजर आते हैं। चावल के दाने देखकर पापा चिड़िया लालच में आ जाता है। वो वहाँ उतरता है, मगर वहाँ तो एक शिकारी का जाल था। पापा चिड़िया जाल में बुरी तरह फंस जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर हो जाती है तो मम्मा चिड़िया को परेशानी होती है। अब तक अंडे के पापा को तो आ जाना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए मम्मा चिड़िया अपने पति को देखने घर से निकलती है। घने जंगल में जाते हुए मम्मा चिड़िया की नजर अपने पति पर जाती है, जो एक जाल में फंसा हुआ था। ये कैसे हुआ? आप तो सूखी लकड़ियाँ लेने आए थे। दूर रहें, आप इस जाल से दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस जाल में फंस जाओ। मैं ऐसी मुश्किल में आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने पति को जाल से निकालने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि कब एक आवाज आती है और उसका अपना पाँव एक फंदे में फंस जाता है। दूर से भागता हुआ शिकारी वहाँ आ जाता है। आज तो किस्मत ही जाग गई। दो चिड़ियाएं फंस गई हैं मेरे जाल में। इंतजार करने का मजा ही आ गया। फिर शिकारी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को जाल से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। हमें छोड़ दें, आप हमें जाने दें। हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। आप हम दोनों में से एक को छोड़ दें। हमारा बच्चा जब अंडे से निकलेगा तो उसके पास कोई भी नहीं होगा। चिंता न करो, जैसे मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद किया है, ऐसे ही एक दिन तुम्हारे बच्चे को भी मैं पकड़ लूंगा। शिकारी अपनी राह लेता है। उस जालिम को उन पक्षियों पर जरा भी दया नहीं आती। अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? शायद मेरे लिए दाना लेने गए होंगे। मुझे इंतजार करना होगा। जब मम्मा पापा घर आएंगे तो मैं छुपकर उन्हें डरा दूंगी। गोरी, बहुत भूख लगी है। जाओ और चिड़िया से 2-4 दाने ही मांग कर ले आओ। कालू, उनके घर में भी बच्चा आने वाला है। न जाने चिड़िया मुझे दाना दे भी या ना दे। अगर ना देगी तो वापिस आ जाना। एक बार जाओ तो। फिर गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा पापा आ गए, मगर मैं तो छोटी हूँ। मैं दरवाजा कैसे खोल सकती हूँ? दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। मम्मा पापा, मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आप खिड़की के रास्ते ही अंदर आ जाएं। ये आवाज रानो की तो नहीं है। फिर गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर जाती है। आप तो मेरी मम्मा नहीं है। क्या आप मुझे खाने आई हैं? नहीं बेटी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। क्या पड़ोसी अच्छे होते हैं? वो छोटे पक्षियों को खाते तो नहीं है? बेटी, पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। आप घर में। मिठू तोता शिकारी को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया और उसका पति तो पकड़े गए। बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। तोता वहाँ से भागता है। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ। जब इसके मम्मा और पापा आएंगे तो वो इसे ले आएंगे। चलो बेटी, आ मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गौरी छोटी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। गौरी जल्दी दरवाजा खोलो। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिठू? गौरी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। छी मिठू, आहिस्ता बोलो। उनके अंडे से अभी अभी बेटी निकली है। मैं उसे अपने घर ले आई हूँ। अगर उसे मालूम हुआ तो वो रोने लग जाएगी। फिर गौरी कव्वी कालू कव्वे को घर से बाहर बुलाती है। मिठू ने देखा है अपनी आँखों से, चिड़िया और उसके पति को शिकारी ले गया है। मिठू, वो शिकारी किस तरफ गया है? पश्चिम वाली इंसानों की बस्ती की तरफ गया है वो शिकारी। गोरी, तुम छोटे बच्चे का ध्यान रखो। मैं और मिठू इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। अपना ध्यान रखना। फिर कौवा और मिठू तोता इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं।
आंटी, मेरी मम्मा और पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, आपके मम्मा और पापा आपके लिए गर्म स्वेटर लेने गए हैं। वो आपके लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लेकर आएंगे। फिर गौरी कव्वी आग जलाकर छोटी बच्ची को गर्म रखने की कोशिश करती है। मिट्ठू और कौवा इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं और फिर उन्हें एक घर में एक पिंजरे में चिड़िया और उसका पति कैद हुए नजर आ जाते हैं। वो रहे हमारे दोस्त। कौवा और मिट्ठू वहां जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर मम्मा और पापा चिड़िया की जान में जान आती है। चिड़िया, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप चिंता न करें, वो मेरे घर में है। कालू भैया, मेरा बच्चा ठीक तो है? क्या मेरे अंडे से बेटा निकला है या बेटी? बेटी, एक बहुत सुंदर सी बेटी निकली है आपके अंडे से। हम कितने बदकिस्मत हैं, जब हमारे अंडे से बच्चा निकला तो हम में से कोई भी उसके पास नहीं था। फिर शिकारी उस तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर कौवा और तोता पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। मिठू, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें किसान की पत्नी के पास जाना चाहिए। वही अब इस शिकारी से हमारे दोस्तों को आजाद करवा सकती है। फिर कौवा और मिट्ठू किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, हमारी दोस्त चिड़िया और उसके पति को शिकारी ने पकड़ लिया है। मर जाएगा, उनका छोटा सा बच्चा भी मर जाएगा अगर शिकारी ने उन्हें ना छोड़ा तो। ये इंसान बहुत जालिम है, अपने थोड़े से फायदे के लिए पक्षियों की जिंदगियों से खेलते हैं। वो छोटा बच्चा अपने मम्मा और पापा को ढूंढ रहा है। फिर किसान की पत्नी उनके साथ जाती है। शिकारी, ये चिड़ियाओं का जोड़ा तुम मुझे भेज दो। ये सुनकर शिकारी बहुत खुश होता है। किसान की पत्नी शिकारी से मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को आजाद करवा लेती है। आप सब मेरे साथ मेरे घर तक आए, फिर आप वापस जंगल चले जाना। फिर वो सब दोस्त किसान की पत्नी के घर जाते हैं और वो उन्हें गर्म कपड़े देती है। माँ जी, आपकी ये नेकी हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये स्वेटर आपके बच्चे के लिए है, जाओ और अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है और वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो सब घर में जाते हैं। मम्मा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? मैंने बहुत इंतजार किया आपका। अब हम आगे हैं ना बेटी, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप सब हमारी मदद ना करते तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा ना होता। चिड़िया बहन, हम पड़ोसी हैं आपके, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब एक बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिला देना। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों पर बैठा हुआ कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। ये भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। भाई जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मेरा घर टूट गया है, क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लोगे? ऐसे कैसे, ना जान ना पहचान। मैं सब करूँगा, मैं आपके लिए भोजन भी ढूंढ कर लाऊंगा और घर के काम वाम भी कर दिया करूँगा। यार कौवे, 2-4 दिन की ही तो बात है। ये सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है। भोजन लाओगे ना? देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम भोजन लाओ ही ना। वादा, पक्का वादा, मैं सारे ही काम करूँगा। फिर कालू कौवा उस कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, ये कौन है? कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। मेरा नाम बूरा है। ये बेघर था, 2-4 दिन हमारे घर में रहने आया है, चला जाएगा 2-4 दिन रहकर। और तुम सुबह से गए हुए थे, भोजन लाए हो क्या? नहीं, आज से हमारा भोजन भी यही लेकर आया करेगा। मैं भूखी हूँ और तुम खाली हाथ ही घर लौट आए हो। मैं अभी जाता हूँ और आप दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। उस बुढ़े कौवे की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मगर वो बुढ़ा उसे भोजन भी नहीं ला कर देता। वो कौवा कुछ दाने लेता है और एक मीठा फल उसे मिल जाता है।
मीठा फल? ऐसा फल तो मेरा पति भी कभी ही नहीं लेकर आया। मैं ना कहता था मैं आपके लिए रोज ऐसे फल लेकर आया करूँगा। गौरी जी, ये दाना आप कालू जी को दे दें और ये फल आप खुद खा लें। फिर गौरी कौवी वो फल खा लेती है। कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। हाँ भाई, लाए हो कुछ? जी जी, ये लें, ये दाना आप खा लें। शाबाश, तुम तो बहुत मेहनती हो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर गया हुआ था और बूढ़ा गौरी से कहता है, आप मेरे साथ चलें, आज मैं आपको जी भर के मीठे फल खिलाऊंगा। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है और गौरी कौवी बूढ़े कौवे के साथ मीठा फल खाने चली जाती है। इतने ज्यादा फल तो मैंने पहली बार देखे हैं। अभी कल ही मैंने ये पेड़ ढूंढा है, जंगल की इस दिशा का किसी को भी मालूम नहीं। आप खाएं खाएं, जी भर के मीठे फल खाएं। गौरी बहुत खुश थी और वो पेट भर के फल खाती है और उसका आलसी पति नदी पर जाकर फिर से सो जाता है। उठो उठो कालू कौवे, अपने परिवार के लिए भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? चिड़िया, तुम हर समय मेरी नींद खराब करती हो। अभी अभी तो सोया था मैं और तुम मेरे भोजन की चिंता ना करो। भोजन लाने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है जो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लाया करेगा। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी अजनबी कौवे को अपने घर में रखते हुए? तुम जाओ यहाँ से, मैं अच्छा और बुरा जानता हूँ। कल मैं आपको झरने पर लेकर जाऊंगा, वहाँ तितलियाँ भी हैं। कालू ने कभी भी मुझे ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए और ना ही झरने पर लेकर गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कालू कौवा भी शाम को घर लौटता है। कहाँ है मेरा दाना, कहाँ है? कालू जी, ये ले, मैं आपके लिए दाना तो कब का ले आया हूँ। गौरी, क्या तुम दाना नहीं खाओगी? नहीं, मैंने खा लिया है। कालू दाना खाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन गौरी बूढ़े के साथ झरने पर जाती है। ये झरना हमारे जंगल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बुढ़ा कभी आपको लेकर आए तो फिर ही ना। वो तो हर समय सोया ही रहता है। फिर झरने पर गौरी कौवी तितलियों के पीछे पीछे भागती है और बहुत इंजॉय करती है। वहाँ फूलों के पास एक झूला है, चलो मैं तुम्हें झूले पर बिठाता हूँ। फिर वो झूले पर जाते हैं। गौरी झूले पर बैठ जाती है और बूढ़ा कौवा गौरी को झूला दे रहा था। ये क्या, ये कालू तो नहीं है? फिर गौरी किसके साथ घूम फिर रही है? ये कौवा तो हमारे जंगल का भी नहीं है। ये देखकर हरियाली तोती भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मैंने अपनी आँखों से देखा है। गौरी झूले पर बैठी हुई थी और कोई कौवा उसे झूला दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो हरियाली? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भला मैं गौरी को कैसे भूल सकती हूँ, वो झरने के पास है। फिर शाम को गौरी और बूढ़ा कालू के घर आने से पहले पहले ही घर पहुँच जाते हैं। कालू भी घर आ जाता है। गौरी, तुम कहाँ थी आज सारा दिन? मैं तो घर में ही थी। आप कालू जी दाना खाएं, मैं दाना ले आया हूँ आपके लिए। तुम चुप कर जाओ। गौरी, मुझे सब मालूम हो गया है। तुम आज कहाँ थी? तुम इस कौवे के साथ झरने पर गई थी और झूले पर भी बैठी थी। अगर मालूम हो गया है तो फिर क्या हुआ? मेरा भी दिल करता है मीठे फल खाने को, मेरा भी दिल करता है जंगल घूमने को। तुम कभी लेकर गए मुझे, और अगर अब मैं इसके साथ गई हूँ तो तुम्हें बहुत जलन हो रही है। मैं जाऊंगी। गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया बहन, अब आप ही कुछ बताओ। मैं आलसी था, जैसा भी था, कभी गौरी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी जैसे आज कर रही थी। मैं कैसे उसे उस कौवे के साथ बाहर जाने से रोकूं? मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें उसे घर में रखने से। मगर वो भोजन भी लाता है ढूंढ कर। खुद को बदल लो और मेहनत करना सीख लो। अपने परिवार का खुद ख्याल रखना सीख लो। गौरी को खुश रखो, उसे बाहर लेकर जाया करो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है गौरी तुम्हें छोड़ जाएगी। नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। कौवा वापस भागता है। कालू जी, दाना तो खा ले। दफा हो जाओ, ये अपना दाना उठा और यहाँ से चला जा। मैं बहुत बेगैरत हूँ जो तुम्हें अपने घर लेकर आया। मैं दाना भी ले आऊंगा और सब कर लूंगा।
फिर कालू उस कौवे को घर से निकाल देता है। गोरी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी थी। गोरी उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? बाहर घूमने। आज से मैंने अपना आलसीपन खत्म कर दिया है। मैं आपको घुमाने भी लेकर जाया करूँगा और आपके लिए मीठे फल भी लाया करूँगा। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। उस दिन से कालू मेहनती बन जाता है और उसे अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो जाता है और वो गोरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी अजनबी पर विश्वास न करें और मेहनत से अपने काम खुद करें, ना कि दूसरों की तरफ देखें। आपका धन्यवाद।